आपके भीतर सामर्थ्य है कि सबसे मुश्किल चुनौतियों पर भी आप जयवंत हो जाएं। जिंदगी आपको कहां पर ले जाती अगर डर की कोई बात ही नहीं होती? क्या आप तैयार हैं कि चिंता से भरोसे में आ जाए, चिंता से आशा में? तो दुबक कर क्यों रहें जबकि आप हिम्मत से आने वाली बातों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये समय है कि डर से निकलकर मत डर में आए। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप डर से निकलकर डर मत में आए। क्रिश्चियनिटी टुडे के हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार डर तो सबसे ज्यादा खोजा गया टॉपिक था YouVersion बाइबल ऐप में 2020 में, और ये ज्यादातर खोजा गया, पढ़ा और बुकमार्क रखा गया वचन है यशायाह 41 का ये वचन जो ये कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ साल में डर ने हमारे हृदय को कैसे भर दिया, लेकिन जैसे प्रभु का वचन 2 तीमुथियुस में कहता है, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। हम जानते हैं हाल ही के महीनों में जो घटना है उसके कारण हमें डर था, और ये भविष्य में भी हमारे साथ में बना रहेगा। तो ये समय है कि हम डर से निकलकर मत डर में आए, और आज से शुरू करते हुए हम पहला कदम उठाएंगे मेरे संदेश के साथ, विनाश, प्राकृतिक आपदाओं का डर। इसे देखेंगे आज ही दिशा परिवर्तन में। हर साल खबरें हमें एक और बार याद दिलाती हैं कि इस पृथ्वी पर अधिकार करने वाली प्राकृतिक शक्तियां हिलाई गई और अस्थिर हैं। हाँ, प्रकृति तो बहुत ही सुंदर और प्रोत्साहित करने वाली है, लेकिन ये साथ ही दानवीय और अमानवीय है। 2004 में हिंद महासागर के सुनामी ने 2,30,000 लोगों की जान ले ली। 2005 में हमने बवंडर कटरीना का सामना किया, और कौन 2010 को भूल सकता है। हेटी में जो भूकंप आया था उसके कारण 2,20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जापान में आए सुनामी में 15,000 लोग मारे गए। हमारे इस दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, और इसके कारण $बिलियन का नुकसान होता है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि ये लाखों लोगों की जान ले लेती हैं। हम सब इन घटनाओं को अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं बहुत से सवाल उठाती हैं। हमारी सुरक्षा के स्वभाव के बारे में सवाल, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसके बारे में हमारा डर, और विशेष करके परमेश्वर के चरित्र के बारे में। इन सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन आज हमारी चर्चा मैं शुरू करना चाहता हूं बाइबल के एक चरित्र के बारे में बताते हुए, जिसने 24 घंटे के समय के दौरान 2 प्राकृतिक आपदाओं का अनुभव किया था, और अवश्य ही उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब की किताब के पहले अध्याय के कुछ वचन हमें उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले उसके विश्वास के बारे में बताते हैं। वचन बताता है, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। बाइबल कहती कि उसके पास इतनी संपत्ति थी, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थी। बहुत से दास दासियां थी। बाइबल ये बताती है कि उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। अय्यूब एक पारिवारिक व्यक्ति था। अय्यूब अध्याय 1 हमें बताता है कि उसके बहुत से बेटे बेटियां थे जो मिलजुल कर रहते, और वो तो हर साल अद्भुत तरह से बर्थडे पार्टी मनाते थे। बाइबल हमें बताती जब भी वो बर्थडे पार्टी किया करते थे, अय्यूब अपने बच्चों की ओर से परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया करता था। अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जिसमें महान विश्वास, उसका अच्छा सौभाग्य था, और वो एक पारिवारिक व्यक्ति था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसके बहुत से दोस्त थे। हम उसके कुछ मित्रों को जानते हैं, अय्यूब की किताब में उनके बारे में पढ़ते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन कुछ भी हो वो अय्यूब के मित्र थे। और हम उनके बारे में ये जानते हैं, जब अय्यूब अपने जीवन में बड़ी परीक्षाओं में से होकर गया
तो ये मित्र उससे मिलने के लिए कई मील की दूरी से आए और वचन कहता है कि वो उसके साथ 7 दिनों तक केवल चुपचाप बैठे रहें, उसके नुकसान और उसके दुखों पर करुणा के कारण ही। उसके मित्र इस बात को नहीं जानते थे और अय्यूब खुद इसे नहीं जानता था। मुझे ये याद आता है जब मैं अय्यूब की किताब से सिखाता हूँ कि परमेश्वर ने शैतान के साथ डील की थी। ये ऐसा नहीं दिखता कि आप इसे कहेंगे या सुनेंगे, लेकिन ये बात सच है। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में शैतान के साथ डील की थी। सच में ये सारी बातें अध्याय 1 में बताई गई हैं। मैं वचन 8 से इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाढ़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर की अनुमति पाकर शैतान काम पर लग गया और अय्यूब की बर्बादी बड़ी तेजी से आ गई। ये शुरू हुई ऐसी एक बर्थडे के भोज से जिसके बारे में मैंने बताया, जहां पर उसके बेटे और बेटियां हंसते हुए एक दूसरे की संगति का आनंद उठा रहे थे। तो घर में संदेशा देने के लिए कोई आता है और अय्यूब को परेशान करने वाली खबर देता है। हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां पास में ही चर रही थी, तो शबा के लोगों ने धावा करके उनको ले गए। ये संदेश देने वाला एकमात्र जीवित रहा ताकि वह आकर अय्यूब को इसकी खबर दे दे। और इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता और अय्यूब इस बात को हजम कर पाता, तो द्वार खुलता और संदेश देने के लिए एक और आदमी वहां होता है। वो पीला पड़ गया था, उसकी आंखें खुली रह गई और उसने धीरे से कहा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। और तीसरा आदमी संदेश देता है, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए, सेवकों को मार डाला, और हाँ, मैं अकेला ही बच गया कि आकर ये बुरी खबर दूं। जबकि अय्यूब इसे समझने की कोशिश कर रहा था कि इसे वापस लेने की कुछ योजना बना सके, तब आखिरी खबर आती है। अय्यूब अध्याय 1 वचन 18 में हम पढ़ते हैं कि वो अभी ये कह ही रहा था, एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे। उसने इस तरह कहा कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा। क्या ये परिचित सुनाई देता है कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वो जवान मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी खबर उसने पाई केवल एक ही दिन में? वो अपने बच्चों के लिए समर्पित था, वो अपने बच्चों को निरंतर प्रभु के सामने लाता था, लेकिन उसकी सारी मध्यस्थी के बाद भी वो एक ही आपदा में मर गए। उसके सामने 10 नई कब्रें थी और स्वर्ग से कोई भी आवाज़ नहीं आई। क्यों परमेश्वर, क्यों? और इसका कोई जवाब नहीं आया। जबकि बाइबल के विद्वान मानते हैं कि अय्यूब बाइबल की सबसे पुरानी किताब है। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के ये जो समस्या है वो हमेशा रही है, उस समय से जब से मनुष्य पृथ्वी पर चलने लगा। बाइबल जीवन के मुश्किल सवालों के ऊपर ऐसे मंडराती नहीं है, ये मुश्किल कहानियों को ऐसे ही छोड़ नहीं देती है। हम अय्यूब के साथ कब्रिस्तान में उसे देख सकते हैं, जहां वो अपने सपनों की राख को देख रहा है। हम उसके साथ परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि क्यों। पहला सवाल जो ये कहानी और सारी प्राकृतिक आपदाएं लेकर आती हैं वो ये है, ये होने वाली जो आपदाएं हैं ये परमेश्वर के बारे में क्या कहती हैं। प्राकृतिक विपदाएं और परमेश्वर की वास्तविकता। चलिए आज मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, अगर आप ये सोचकर यहाँ पर आए कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, विपत्ति के बारे में बताऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना ही कोई और मनुष्य ऐसा कर सकता है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर के दिल में झांक कर देखना होगा और परमेश्वर जो जानते हैं उसे जानना है, और मैं ये नहीं जान सकता। मैं सब कुछ नहीं जान सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ जानना ही नहीं है, लेकिन जो मैं जानता हूँ
और उनका उपयोग करना है कि किसी न किसी तरह से मैं ये समझ लूँ कि ये सब कुछ क्यों होते हैं और हमें कैसे उत्तर देना चाहिए। तो चलिए मैं आपको परमेश्वर के बारे में और आपदाओं के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले, परमेश्वर को विपत्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार के विपदाओं के बारे में जो सवाल है जिन्हें आप उत्तर देते हैं, वो ये कहने के जैसे होता है कि परमेश्वर का इनसे कोई संबंध नहीं है। ये विवरण कुछ इस तरह से बताता है कि परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, लेकिन इसके कामों में वो जुड़े हुए नहीं हैं। अगर आपने थियोलॉजी का अध्ययन किया है तो आप पाएंगे कि ये तो सिद्धांत है डीइज्म का। डीइज्म विश्वास करता है कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और ऐसा परमेश्वर है जो किसी दिन हमारा न्याय करेगा। लेकिन सृष्टि और न्याय के बीच का जो समय है तो परमेश्वर इसमें चुप है, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका कोई संबंध नहीं संसार में होने वाली इन सारी बातों से। वो अनुपस्थित परमेश्वर है। जब मैंने कैंसर से पूरी तरह से निपट लिया, अब लगभग 20 साल हो चुके हैं, मेरे एंकोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा कि किसी रब्बी से मैं डिबेट करूं जिन्हें मेरे जैसे ही बीमारी थी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तो हम खड़े होकर अपने कैंसर और अपने विश्वास के बारे में बोलने लगे। वो पहले बताना चाहते थे तो वो पहले गए। वो खड़े होकर कुछ इस तरह से कहने लगे, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी बीमारी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, जबकि मेरे बीमार होने से परमेश्वर का कोई भी संबंध नहीं है, तो मैं क्यों अपेक्षा करूं कि मेरे ठीक होने से उसकी कोई लेन देन है। मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता क्योंकि इस पृथ्वी पर होने वाली बातों से प्रभु का कोई संबंध नहीं है। फिर मैंने बताया कि प्रभु मेरे लिए कितने भले रहे हैं, उन्होंने मुझे बचाया। मुझे इतना ही याद है कि डोना के साथ में मैं प्रोग्राम के बाद खड़ा रहा तो बहुत से लोग मुझसे बातचीत करने के लिए लाइन में खड़े थे और मैंने दूसरी ओर देखा, वो तो अकेले ही वहाँ पर थे, क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता है जो सोचते हैं कि परमेश्वर का आज के कामों से कोई लेन देन नहीं है। इन सारी आपदाओं के लिए परमेश्वर के ऊपर जिम्मेदारी न डालते हुए हम उसे शैतान पर थोप देते हैं। संसार की बुराई से क्या शैतान का कोई संबंध है? बिल्कुल है। लेकिन अय्यूब में हमने यह अध्ययन किया है कि परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर शैतान को ये सब कुछ करने के लिए परमेश्वर से अनुमति लेनी है तो फिर भी परमेश्वर नियंत्रण करते हैं और मनुष्य के कामों के ऊपर वो राज्य करते हैं। लोग सोचते हैं कि वो तो इन सारी बातों में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक कि देखिए दुनिया की खबरों के जो चैनल्स हैं इन घटनाओं को कहते हैं कि ये परमेश्वर के काम हैं। अगर ये पता नहीं तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ लीजिए। आप सब जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर परमेश्वर ऐसा करे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? परमेश्वर के काम। तो अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर इन विपदाओं के कामों में जुड़े हुए नहीं हैं तो ये बहुत ही सरल है। चाहे हमारे लिए आरामदेह हो या नहीं, हमें इस मुद्दे पर थियोलॉजिकल स्पष्टता से चर्चा करनी चाहिए। बाइबल सिखाती कि परमेश्वर महान हैं, कि वो अच्छे समय में भी राज्य करते हैं और जो समय अच्छे नहीं उसमें भी राज्य करते हैं। आइए कुछ कारण देखते हैं कि परमेश्वर के नियंत्रण में होते हुए भी क्यों आपदाएं आती हैं। सबसे पहले, परमेश्वर सृष्टि के संचालन में प्राकृतिक बातों को निश्चित करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि संसार को बनाया और फिर चले गए ताकि ये पृथ्वी खुद ही अपने आप काम करे। बाइबल बताती है कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो तो बहुत ही महान परमेश्वर हैं, जो जीवन की हर एक बातों में जुड़े हुए हैं। यहाँ अय्यूब की किताब से आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ अय्यूब बताता है कि संसार के कामों में परमेश्वर जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर स्क्रीन पर इसे लिखते हैं और मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर तो हीम से कहता है, पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी और मूसलाधार वर्षा को भी आज्ञा देता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है और जयशलों का पट जम जाता है। फिर घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए जो आज्ञा उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे। परमेश्वर ये करते हैं। परमेश्वर हर एक दिन के विवरण में पूरी तरह जुड़े हैं, मौसम में और स्वाभाविक बातों में। हम इन बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर सृष्टि के संचालन में प्राकृतिक बातों का निश्चय करते हैं। हम सब बाइबल के अध्ययन के द्वारा जानते हैं कि कई बार परमेश्वर बुराई का सामना करने के लिए प्रकृति के तत्वों का उपयोग करते हैं। मतलब देखिए, उत्पत्ति के पहले के कुछ शुरू के अध्याय में ही देखिए, हमें यहाँ बताया गया कि परमेश्वर ने एक बाढ़ भेजी जो परमेश्वर ने पाप से भरे हुए संसार पर भेजी। केवल नूह और उसके धार्मिक परिवार को ही बचा लिया था।
परमेश्वर ने सदोम और अमोरा की दुष्टता के कारण उन पर आग बरसाई थी। मिस्र को दंड देने के लिए मरियां भेजी। दाऊद ने अपने लोगों की संख्या गिनी थी। इस पाप के कारण परमेश्वर ने 70,000 लोगों को मारा और उसने भयानक तूफान भेजा कि योना का ध्यान आकर्षित करें कि वो पश्चाताप करे और निनवे में जाकर सुसमाचार प्रचार करे। एक तो वो संसार के सारे कामों में जुड़े हुए हैं या वो संसार के किसी भी काम में जुड़े हुए नहीं हैं। परमेश्वर को विपत्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, आपदाओं से परमेश्वर को बदनाम नहीं किया जा सकता है। जब हम परमेश्वर और उन बातों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम नहीं समझते, तो एक बात को अनदेखा करते हैं कि इन आपदाओं के द्वारा इतनी भयानक तादाद में लोग मरे हैं। ये परमेश्वर को बदनाम नहीं कर सकते हैं, वैसे जैसे एक मृत्यु उसे बदनाम नहीं कर सकती। हम जानते हैं कि संसार में मृत्यु कौन लाया, ये परमेश्वर नहीं थे। हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो कि हेटी के भूकंप में मारा गया है, वो किसी न किसी तरह से कभी न कभी मरना था। ये सच्चाई कि वो सब एक साथ मर गए, ये तो उससे दुख की बात नहीं। यानी अगर उनकी मृत्यु अलग अलग समय पर अगले कुछ दशकों में हो जाती, बस अनअपेक्षित और अचानक हुई मृत्यु से ही हम इस तरह चकित हो जाते हैं। मृत्यु तो आज हमारे संसार में है, क्योंकि शैतान तो मृत्यु का राजकुमार है और एक दिन तो वो निश्चय चला जाएगा, लेकिन अभी इस समय वो काम कर रहा है। सच है ना? परमेश्वर को विपत्ति से अलग नहीं कर सकते हैं, आपदाओं से उसे बदनाम नहीं कर सकते हैं, और फिर आपदाओं से परमेश्वर की परिभाषा नहीं की जा सकती है। गौर से सुनिए, हर एक आपदा आने के बाद में अक्सर इसी तरह से हम सुनते हैं, मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर इस तरह से अपनी सृष्टि के साथ में भयानक बातें होने देंगे। परमेश्वर जिस बुराई की अनुमति देते हैं, उसी के ऊपर दोष लगाने वाले अपनी शिकायत का दूसरा पहलू नहीं देखते हैं। हाँ, इस संसार में बुराई तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में भलाई भी है। जैसे वो कहते हैं, अगर परमेश्वर भले नहीं हैं, तो हम जो भी भलाई का अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या कहेंगे? क्या ये सही है कि बुराई के लिए उस पर दोष लगाए और भलाई के लिए उससे कुछ न कहें? नंबर 4, आपदाओं से परमेश्वर को हरा नहीं सकते हैं। जब आपदाएं होती हैं तो हमारी कई बार परीक्षा होती है कि हम इस तरह सोचे, ऊप्स, परमेश्वर ने इसे खो दिया, ये उसके हाथों से निकल गया, वो अभी नियंत्रण नहीं करते हैं, परमेश्वर ने ये करने की कोशिश की पर काम नहीं किया। अब आपको इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के शब्दकोश में ऊप्स शब्द नहीं है। जब आपदाएं होती हैं तो हमें परमेश्वर के बारे में कैसे सोचना है, तो चलिए वचन में से देखते हैं कि परमेश्वर इसका उत्तर दें। यशायाह 46 वचन 9 से 11 में इन वचनों को गौर से सुनिए। क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। मैं ही ने ये बात कही है और उसे पूरा भी करूँगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हम आपदाओं को देखकर डर जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हम ऐसे सोचने लगते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, कि किसी तरह से सब कुछ उसके हाथ से निकल गया है। और ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए, परमेश्वर ने जो गूंथ कर रखा है, जो बनाया, उसमें से एक धागा भी आप और मेरे जैसा व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता है। हमारा दृष्टिकोण तो बहुत ही सीमित है कि इन आपदाओं में हम किसी तरह का कोई अर्थ ढूंढें। उदाहरण के लिए हमारे वर्तमान की मुश्किलें ये परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में कैसे फिट होते हैं। पौलुस हमें बताता है कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और जैसे इस मुश्किल विषय के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसके हर एक भाग में इस वचन का आसानी से हम गलत अर्थ ले सकते हैं, इसलिए आप इसे गौर से सुनिए। जैसे जेम्स माइटगमरी बॉय कहते हैं, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि बुरी बातें अच्छी हैं। ये वचन हमें नहीं सिखाता है कि दुख उठाना और जो सताव है या शोक या ऐसी कोई बात अपने आप में भली है। इसके विपरीत ये बातें तो बुरी हैं। नफरत प्रेम नहीं है, मृत्यु जीवन नहीं है, दुख आनंद नहीं है, संसार तो बुराई से भरा है। लेकिन वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, चाहे ये कितनी भी बुरी हो, पर इसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने भले उद्देश्य को पूरा करते हैं। परमेश्वर ने सिद्ध मसीहा के क्रूसीकरण का उपयोग किया अद्भुत उद्देश्यों के लिए। परमेश्वर के बुद्धिमान और सामर्थी हाथों में बुरी घटनाओं का उपयोग होता है परमेश्वर द्वारा कि ये तो साधन हैं कि वो भलाई के लिए काम करें।
और रोमियो 8 में जो क्लू दिया गया है ये तो इस शब्द के क्रम में ही है। अब सुनिए ग्रीक भाषा में इसका क्या अर्थ होता है। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो काम कर रहा है। वो काम कर रहा है। जब सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, कुछ काम करते नहीं दिख रहा है, तो याद रखिए परमेश्वर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अब ये शब्द जो सब बातें मिलकर काम करती है, इसका अर्थ है, ग्रीक भाषा में वो शब्द है जिससे हमें शब्द मिलता है सिनर्जिज्म। और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से सारी बातों में काम कर रहे हैं। और सिनर्जिज्म का मतलब है कि बहुत से अलग अलग एलिमेंट्स जो कि अलग हैं, जब आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो वो उसके एक एक भाग के व्यक्तिगत मूल्य से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और कई बार ये पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, जो ये भाग पहले दिखते थे उससे। बाइबल कहती जब हमारे जीवन में कुछ होता है और हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, हम उसे समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि ये सब कुछ क्या है। परमेश्वर काम कर रहे हैं, हम नहीं जानते ये क्या है, शायद इस जिंदगी में उसे न जान पाए, पर निश्चित जान लीजिए वो काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं बिना रुके, पूरी ऊर्जा के साथ, उद्देश्य के साथ वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो उसमें जुड़े हैं, वो व्यस्त हैं। विपदाएं जो लेकर आ सकती हैं उससे भी बढ़कर वो कुछ लाना चाहते हैं। परमेश्वर और आपदाओं के बारे में मैं इतना ही जानता हूँ। यह ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ और ना ही ये मेरे सारे सवाल का जवाब देता है, लेकिन इन सारी बातों से ये समझने में मेरी मदद होती है कि जब विपदाएं आती हैं तो मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए। हमने चर्चा की है आपदाओं के बारे में और परमेश्वर की जिम्मेदारी के बारे में। अब मैं बताना चाहता हूँ प्राकृतिक आपदाएं और मनुष्य की जिम्मेदारी के बारे में। दर्द और शोक के बीच में हमें कैसे प्रत्युत्तर देना है। ये विपदाएं मुझसे क्या कहती हैं और आपसे क्या कहती हैं। जब हम इन बातों को अपने संसार में होते देखते हैं तो ये आपदाएं हमसे क्या कहती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वचन में से हम कुछ क्लूज पा सकते हैं। सबसे पहले आपदाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। जब आप सुनते हैं लोग अपनी जान गंवा रहे हैं आग में, बाढ़ में, तूफान में, बवंडर में और सुनामी में, तो जब आप उनके बारे में सुनते हैं तो कभी सोचा है कि वो परमेश्वर से मिलने को तैयार हैं या नहीं? क्या इस सवाल के कारण क्या आप खुद की तैयारी को जांच सकते हैं? मतलब परमेश्वर विपदाओं और आपदाओं का उपयोग करते हैं कि हम में अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करें और हमारे द्वारा, और कई बार विपदाओं का वो उपयोग करते हैं कि सबसे पहले हमें उसके पास लेकर आएं। कई बार परमेश्वर मुश्किलों का उपयोग करते हैं कि हमें मसीह के पास लाए। शायद आपके जीवन में ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपदाएं कुछ लोगों को प्रभु से दूर कर देती हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को परमेश्वर के पास लाती हैं। तो आपदाएं हमें पापों से पश्चाताप सिखाती हैं और आपदा हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचें। आप सोचेंगे कि कैसे आपदाएं परमेश्वर की भलाई पर सोचने में मदद करेंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। जब मैं ऐसे रिपोर्ट्स देखता हूँ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, जैसे वो मीडिया के माध्यम से हमें बार बार बताते हैं, मेरा पहला विचार है कि बहुत से लोगों ने जान गंवा दी और बहुत से परिवार बिखर गए हैं। लेकिन मैं निश्चय ही सराहना की भावना यहाँ पर महसूस करता हूँ कि मेरा परिवार और मेरे परिचित लोग इन घटनाओं के द्वारा छुए नहीं गए हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, कई बार मुझे इसके लिए दोष महसूस होता है, लेकिन मैं एक बात समझ गया हूँ कि ये सही है कि मैंने उद्धार पाया, इसके लिए मैं आभारी हो जाऊँ। चाहे जिन्हें मैंने खोया है उनके लिए मैं शोक ही क्यों न कर रहा हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए आभारी होने के पहले हम हानि रुक जाने की राह देखते हैं, तो हम जीवन में एक मिनट भी कभी आभारी नहीं होंगे। परमेश्वर की आशीष भरपूरी से मेरे दोस्तों, और वो तो बिल्कुल आम बात है, और ये सही होगा कि हर समय उसके लिए हम आभारी हो जाएं, चाहे हमारी परिस्थितियां कुछ भी क्यों न रहें। नंबर 3, आपदाएं हमें सिखाती है कि चोट पहुंचे लोगों की मदद करें। मुझे गौर से सुनिए। जब आपदाएं होती हैं तो हमें इस बात की परवाह नहीं करना है कि क्यों हुआ, इसके उत्तर ढूंढते रहें। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि हम कैसी मदद कर सकते हैं। निश्चय ही एक बात तो ये है कि जब भी कोई आपदाएं होती हैं तो हमें चोट खाए लोगों तक पहुंचना है। अगर मसीह की देह से न करें तो मुझे बताइए इसे कौन करेगा। नंबर 4, आपदाएं हमें सिखाती है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें। परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महान प्रतिज्ञा दी है। ये तो आपदाओं के बारे में हमारे डर के लिए पूरा उपचार होता है। मैं इसे पहले पढ़ता हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 21, 3 और 4।
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वो यानी परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। इस तरह से ये कहता है। आपदाएं हमें बताती है कि परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा है कि ये संसार हमारा अंतिम घर हो जाए, लेकिन सच में ये आपदाएं हमारे भीतर भूख और इच्छा रखती हैं उस जगह के लिए जहाँ पर कोई आपदाएं नहीं हैं, जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, जहाँ पर दर्द, दुख उठाना और रोना ये तो इतिहास की बात होगी, वर्तमान का अनुभव नहीं होगा। हर एक आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि आपदाओं से मुक्त अनंत काल हमारी राह देखता है और ये चाहता है कि हमारा हृदय इसकी इच्छा रखे। आपदाएं हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्मरण रखना याद दिलाते हैं और अंत में आपदाएं हमें सिखाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य पर आधारित रहें। इस संदेश की शुरुआत अय्यूब की कहानी से की थी। अय्यूब उसमें से बाहर निकला। अगर आप इस किताब में पढ़ें तो आप पाएंगे ये लंबी, बड़ी मुश्किल प्रक्रिया थी, लेकिन इस बीच में अय्यूब के अपने पास बल और सामर्थ्य के पल थे। इस मार्ग में अय्यूब विजय से पुकार सका, जैसे उसने अय्यूब 13:15 में किया, चाहे वो मुझे घात करेगा तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर इसके बाद अय्यूब अध्याय 19 में हम उसे इस तरह से कहते हुए सुनते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा रहेगा। अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर हो जाए। और फिर अंत में आप अय्यूब की किताब के अंत में पहुंचते हैं। 42वें अध्याय में अय्यूब ये कहता है, परमेश्वर, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ये सब होने के पहले तो मैं केवल तुझे सुन सकता था परमेश्वर, लेकिन जब ये मेरे साथ में हुआ तो अब मैं तुझे देख सकता हूँ। कितने लोग जानते हैं, जब आप मुश्किल समय में से होकर जाते हैं, तनाव और दबाव के समय से जाते हैं, तो आप परमेश्वर को ऐसे देखते हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। वो आपके करीब आता है। अब उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन आप उसे जानते हैं। वो तो परेशानी के समय वर्तमान में आपका सहायक हो जाता है और उसके कारण आप ऐसे बन जाते हैं जो उसके बिना आप कभी नहीं बन सकते थे। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचनों का अध्ययन करें, उतना ज्यादा समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि अनंतकाल परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो बस आपको पापों से पश्चाताप करना है और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। अगर आज आपने ये विश्वास का कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को बताएं या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और मैं अगली बार मुलाकात करने की आशा करता हूँ, यही दिशा परिवर्तन में।